नमस्कार, बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकी। वैदिक समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का किया चयन। 2027 चुनाव के मद्देनजर वैदिक समाज पार्टी ने राजधानी लखनऊ की रहने वाली वरिष्ठ समाज सेविका ममता जिंदल को मनोनयन पत्र देकर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी। पार्टी के संस्थापक संदीप त्रिवेदी ने श्रीमती ममता जिंदल को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी। मीडिया से वार्ता के दौरान संस्थापक संदीप त्रिवेदी ने कहा कि श्रीमती ममता जिंदल के भाव और कर्मठता समाज सेवा को देखते हुए आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये जिम्मेदारी दी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि पार्टी के विस्तार हेतु श्रीमती जिंदल पूरी जिम्मेदारी और लगन से अपने पद का निर्वहन करते हुए पार्टी के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करेंगी। साथ ही उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। साथ ही पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे और सभी ने श्रीमती जिंदल को शुभकामनाएं दी। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको ले चलते हैं वैदिक समाज पार्टी कार्यालय उत्तर प्रदेश की नवनियुक्त उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ममता जिंदल के पास। मैं आर्य संदीप त्रिवेदी, वैदिक समाजवादी पार्टी संस्थापक। बड़े ही खुशी का दिन है आज, जो हमारे यहाँ एक मातृशक्ति का आगमन हुआ और हमारे वैदिक समाजवादी पार्टी की जो है प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त की गई ममता जिंदल। उनसे बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ही आशा की जाती है कि हमारे वैदिक रीति को, वैदिक समाजवादी पार्टी को और हमारे वेदों की ओर लौट चलो के नारे को और पुनः हमारा देश आर्यव्रत बने, हम ही सब आर्य श्रेष्ठ बने। और इसी के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वैदिक समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष के पद पे जो आपने ये पद ग्रहण किया है, शपथ लिया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए भाई साहब, आज से 18 साल पहले मेरे जीवन में जब माननीय आदरणीय श्री उमा भारती जी आई और उनका भारतीय जनशक्ति था, तभी प्रदेश अध्यक्ष मैं नियुक्त की गई। और अध्यक्ष पद पे होने के कारण की बात नहीं होती, काम की बात होती है। आज इसी तरह मेरे जीवन में मेरे भाई आए और जो भाई साहब ने एक बात कही, मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि जो आज हमारी सनातन की जो प्रथा थी, जो जहाँ से चली आ रही है, वैदिक काल से चली आ रही है, तो आपकी पार्टी का नाम है वैदिक समाज पार्टी। तो सहर्ष हम सब ने इसको स्वीकार किया और स्वीकार करके आज हम इस चीज़ पे आगे आना चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारे बच्चों का संस्कार बढ़ना चाहिए ताकि आर्यावर्त को हम आगे ला सकें। जो मेरा जीवन था वो बहुत सुंदर तरीके से हो जाना चाहिए। इसके लिए मैं अपने मिस्टर द्विवेदी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप मुरादाबाद से हैं। ये हमारी पश्चिम की बेल्ट है। आज जो कहाँ खोता जा रहा है संस्कार, संस्कृति जो खो रही है, वो इसी तरह हम सबके मेहनत से ये आगे आएगी। आपको ऐसा क्या महसूस हुआ कि हमें वैदिक समाज पार्टी में ही आना चाहिए? हम स्वतः वैदिक रीति से ही चल रहे हैं। हम अपने घर में सुबह शाम दिया करते हैं, बत्ती करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। और हमारे राम, अयोध्या रामलला हमारे जो हैं, आप देख ही रहे हैं अयोध्या में, यदि सनातन ना होता तो आज धरती माता ना होती। हरीलाल एडवोकेट, राष्ट्रीय संयोजक, मोदी योगी मिशन। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती के उन पद चिन्हों पे चलने के लिए पूरे देश में एक सम्मानजनक स्थिति आवे, मद्य निषेध को पूरी तरह से रोक लगाने के लिए, गौ माता का आदर सम्मान करने के लिए, तथा अपने बहन बेटियों का जो गवर्नमेंट कहती है कि 18 साल पर ही शादी करेंगे, उनकी आयु सीमा को 16 साल करना है। और जो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय कहते हैं कि महिलाओं को लिव इन रिलेशन में रहना है, उसकी भी मान्यता दी जाएगी, यह कदापि मैं होने नहीं दूंगा। यह सावित्री और सीता का देश है और यहाँ पे हम पर नारी को माँ और बहन का दर्जा देते हैं। तो अगर इस तरह का घर घर पे यह लिव इन रिलेशन का मापदंड माना जाएगा और मेरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय कहते हैं कि नाड़ा खोलना अपराध नहीं है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि पर स्त्री को अगर गलत नियत से देखना, वो भी एक दंडनीय अपराध होना चाहिए, ताकि इस देश में सीता और सावित्री का पूरा पूजा हो सके। और यह दल हम उन लोगों को आमंत्रित करते हैं जो देव संस्कृति में विश्वास करते हों और वे लोग अपने घर पे वेद का अध्ययन न कर पावे तो कम से कम वेद को घर पे रखें। हमारी पीढ़ी जाने कि ये मेरे वेद जो हैं
पर जो चलेगा वही इस देश का शासन करेगा। प्रदेश का जो कार्यभार हम लोगों ने ममता जी को सौंपा है, इनके अंदर एक नारी सशक्तिकरण की एक कूट कूट करके एक रस भरा गया है, जिसको पूरे प्रदेश में ये भ्रमण करके नारी सशक्तिकरण को इस कदर लाएंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक 33% आरक्षण दे पाई, लेकिन ये कहती हैं कि मैं 50% स्त्रियों को एक योग्य बनाऊंगी और चुनाव में उनको पूरा 50% का एक उनका हक दूंगी, और उनकी संख्या आधी है तो नारी का भी सारे जगह आधा उनका आरक्षण करा करके रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। वेद, घर घर वेद का प्रचार प्रसार भी हमारा पार्टी का करने का एक ध्येय है। एक अभियान चलाया जाएगा पूरे देश में कि वेद की तरफ लौटें। देश का कल्याण तभी होगा जब हम वेद के अक्षर से पालन करेंगे।